चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के जो एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा वाला लेसन है उसका कुछ न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। और आज हम पहला न्यूमेरिकल लिख रखे हैं। हो सकता है एसी के जितने न्यूमेरिकल हो सब हम आपको सीधा वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि एक एसी परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल एल, प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत से जुड़े हैं। यानी जो सिस्टम लगा हुआ है वो 220 वोल्टेज का है और 50 हर्ट्ज का है। मतलब एसी का आवृत्ति अपने इंडिया में लगभग 50 हर्ट्ज है। तब परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा तथा वोल्टेज के में जो कलांतर है वो π/3 का है। कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, जो भी कह रहा है सब ज्ञात कीजिए। सुनो, पहले कोई परिपथ में एक कुंडली लगाएंगे, उसके बाद प्रतिरोध को लगाएंगे और इन सबको श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ये इंटू सी एसी में। अब इसका जो प्रतिरोध का हम मान लेंगे जो प्रेरकत्व है एक्सएल है और इसका प्रतिरोध आर है। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि इसका टोटल सिस्टम का प्रतिरोध क्या होगा, जिसको हम लोग प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं, पूरे दोनों मिला के। तो परिपथ का या परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर V अपान आई। V अपान आई ओम के नियम से प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज बटा धारा के बराबर होता है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और I का मान 0.5। 10 हटाओ, 0 लगाओ, 5 से काटो, 5 चौके 20, यानी जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो 440 ओम का आएगा। अब 440 हमेशा वोल्ट ना सुनते रहिएगा, और उसके पहले भी हम लोग को लिखना चाहिए गिवन दैट। फिजिक्स में कभी भी सवाल लगाइए तो जरूर लिखिए गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है जरूर लिखना चाहिए। पहले वोल्टेज दे रखा है टोटल प्रतिरोध का 220 वोल्ट। अच्छा, ये 220 वोल्ट जो एसी दे रहा है ये प्रभावी मान है, यानी इसको हम लोग IRMS के नाम से जानेंगे। और जो धारा दे रहा है वो IRMS है, वो भी IRMS दे रखा है 0. और जो कलांतर है वो तो रहता है ये 50 आवृत्ति। हमसे पूछा क्या है, प्रतिरोध और प्रेरकत्व, इन दोनों में से अभी हमने कुछ नहीं निकाला है, अभी केवल फर्जी काम हुआ है। चलिए, एक सूत्र हमें पता है, शक्ति गुणांक। हाँ, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R अपान Z होता है। cos फाई बराबर R अपान Z आपको टॉपिक में पढ़ाया गया है। कलांतर कितना है बाबू, फाई का मान π/3। R नहीं पता है लेकिन Z तो पता है ना, 440। cos π/3 माने 60 अंश, कितना, यहाँ 180 रखोगे, 180 का बटा 3 करोगे 60 आएगा। और cos 60 अंश का मान 1/2 1 कम 2 और 22 दूना 22 1 कम 22, यानी R बराबर कितना आ गया 220 ओम। बाबू मुझे एक चीज मिल गई, क्या मिल गया, जिसका मान कितना आया 200। अभी क्या निकालना है, प्रेरकत्व। हम लोग प्रेरकत्व निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। एक तो पता होगा कि परिणामी Z² बराबर R² प्लस XL², ये सूत्र बताया गया था आपको ना। आपको क्लियर लग रहा हो तो ऐसा बताया गया होगा, कोई बात नहीं, रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ। Z² बराबर R² प्लस XL²। Z का मान कितना है बाबू 400,
आर को इधर ले आओ, आर का मान 200 बराबर, अब इनसे में से इनको घटाएंगे तो पक्का लेबराई करने का दो तरीका है। आप अच्छे खासे लेबर बनना चाहते हैं तो देखो, जब इनका स्क्वायर निकालो, इनका स्क्वायर निकालो, घटाओ, फिर वर्गमूल निकालो। और लेबराई नहीं करना है तब देखो क्या करना है, इसको लिखो 2 गुणे 220, का स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर। अब 220 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां 2 का स्क्वायर बचेगा 4, और यहां सब चला गया तो 1 बचेगा, 4 में से 1 गया, तो ये 220 का स्क्वायर गुणे 3। अच्छा, हम इनको 3 को भी स्क्वायर बना दे तो दोनों स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्सएल स्क्वायर बराबर 220 गुणे √3 ले लो और होल स्क्वायर। बोलो, इसका स्क्वायर तो पहले ही था, पहले से था, हम 3 को 2 बार लिखेंगे, √3 गुणे √3 हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो बाबू, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो एक्सएल बराबर 220 √3 हो। ठीक, अब आपकी यदि इच्छा हो तो आप √3 का मान रख दीजिए, 1.732 और गुणा कर दीजिए। यदि आप एग्जाम में लगा आपका ठीक रहेगा यही छोड़ दें, ज्यादा ठीक रहेगा। मान लीजिए आगे आपने रख भी दिया, कहीं गुणा करने में गलती हो गया और कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर ने पता लगा कि यहाँ से उठा के चेक कर लिया, तो आपका पूरा किया कराए पर पानी फिर जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? अच्छा, इसमें हम और क्या निकाल सकते थे, और क्या निकाल सकते थे? धारा ये दे रहा, कुछ नहीं निकाल सकते, जितना निकालना था निकाल चुका बड़े आराम से। ठीक है, हाँ एक चीज है कि प्रतिरोध दे रखा है तो हम लोग वो सब निकाल सकते हैं। इसका प्रेरण कितना होगा, यल निकाल सकते हैं। यल के बाद प्रतिरोध और प्रेरकत्व निकालना है, सॉरी हम लोग को एक्सएल नहीं निकालना है, प्रेरकत्व निकालना। अभी सीधा समझ में आया, प्रतिरोध आ गया, प्रेरकत्व निकालना है। ये अगर कहता कि प्रेरण प्रतिबाधा निकालनी है तब निकालते हैं एक्सएल, तो हमने आपको क्या निकलवा दिया, प्रेरण प्रतिबाधा। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बचा है टाइम। अच्छा, एक्सएल बराबर ओमेगा यल होता था, यल निकालना है, एक्सएल बराबर एक्सएल अपन ओमेगा, एक्सएल का मान रहने दो इसे, ओमेगा का मान 2πf होता था, एक्सएल का मान कितना है 22 गुणे √3। अच्छा, बिना एक्सएल निकाले इसको हम निकाल भी नहीं सकते थे, बिना प्रेरण प्रतिबाधा के, बिना प्रेरण प्रतिघात के प्रेरण प्रतिबाधा निकाले हम एक्सएल कैसे निकाले, यल निकाल भी तो नहीं सकते थे। 2 ऐसे, पाई का मान 22 बटा और एफ का मान 50, 0 से 0 मर गया, 22 से 22 खत्म। अब भैया कितना बचा ऊपर, √3 एक कम √3, और ये 7 ऊपर भाग जाएगा, और 5 दूनी 10, 0 हटाओ 10 में लगाओ, यानी 0.7 √3। अब चाहो तो आप थोड़ा मान रख देना उचित रहेगा, 1.732 गुणा करो, 7 दूनी 14 के 4, 7 21 से 22 के 2, हाथ आई 2, 7 7 49, 2 51 के 1, हाथ आई 5, और 7 एकम 7, 5 12, 3 और 1 4 अंक बाद 1 2 3 4 4 अंक बाद। तो भैया आपका जो यल का मान आएगा 1.2124, और मात्रा क्या होगा यल का, हेनरी, क्या होगा हेनरी। ये आपका सवाल रहा है इसी का, कम से कम ऐसे सवाल आएंगे तो आपको 2 से 3 नंबर देकर जाना चाहिए उनको। क्लियर, समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। सवाल एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, बोर्ड पे लिखा होगा। एक कुंडली 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले एसी स्रोत से 1 एम्पीयर इतना वाट शक्ति लेती है, तो प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रेरकत्व ज्ञात करना है। प्रतिरोध भी निकालना है, प्रतिघात यानी जेड भी निकालना है, और प्रेरकत्व यल कितना होगा वो भी निकालना है। चलिए सबसे पहले
क्या क्या दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन दैट वोल्टेज दे रखा है जिसको हम लोग VRMS के नाम से जानेंगे 110 वोल्ट, आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज, धारा यानी प्रभावी धारा IRMS 1.0 एम्पियर और पावर यानी शक्ति 100 वाट। तो हम लोग पहले प्रतिरोध निकाल लें कि कितना प्रतिरोध लगेगा, बोलो। तो प्रतिरोध R निकालेंगे, सूत्र क्या है, P बराबर I स्क्वायर इंटू R होता है, तो I की जगह पर IRMS क्योंकि प्रभावी मान है। P का मान 100, I का मान 1 का स्क्वायर और R निकालना है। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 से भाग होगा तो 1 रह जाएगा, यानी प्रतिरोध कितना आ गया बाबू, 100 ओम। अभी क्या निकालना है, प्रतिघात निकालना है। प्रतिघात या प्रतिबाधा जिसको हम लोग जेड कहते हैं, प्रतिघात जेड बराबर क्या होगा, V/I। VRMS कितना है बाबू, 110 और I कितना है 1, तो जेड का मान कितना आ गया 110 ओम। क्या निकालना है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व यल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग पहले एक्सेल निकालेंगे। तो जेड स्क्वायर बराबर सूत्र होता है R स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। तो एक्सेल स्क्वायर बराबर जेड का मान 110 का स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर 121 और ये 4 जीरो, इसमें जाएगा कितना बचेगा 0 0 और ये कितना बचेगा 2100 तो बचेगा। अरे 12,100 में से 10,000 घट जाएगा तो इतने तो बचेगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक्सेल बराबर आ जाएगा 10√21, इतना ओम आ जाएगा 10√21। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है मामला कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। 110 अपान धारा I जेड R 110 माइनस 100, सही है, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है बाबू, बिल्कुल राइट। अब हम लोग निकालेंगे प्रेरकत्व यल बराबर क्या होगा, एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है, तो यल बराबर एक्सेल अपान ओमेगा। शाबाश, एक्सेल का मान 10√21 और ओमेगा का मान 2 पाई एफ और एफ का मान 50। 0 से 0 काट डालो। अब यहां क्या बचेगा 21 अपान 5 दूनी 10 और ये 22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो 7√21/220। आप अब चाहो तो √21 का मान दशमलव में रखो, उसके बाद भाग करो, और चाहो तो यहीं आप इतना हेनरी लिखकर छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां आपको ऑप्शन को थोड़ी चूज करना है, आंसर देना है तो आप यहां भी दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ समझ में आया पूरा, एनी डाउट किसी को? ओके, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, जो कि इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। दे रखा है एक एसी परिपथ में धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू अधिकतम मान, ठीक है, कितना है 2√2 एम्पियर। फिर परिपथ में कोई आमीटर लगा दे, आमीटर का क्या काम होता है, वो धारा को नापता है, तो कितना नाप देगा। तो धारा का शिखर माना यानी I0 से लिखते थे, 2√2 है, और पाठ्यांक जो होगा वो किसको बताएगा, प्रभावी मान को, यानी IRMS को, वर्गमाद मूल्य मान को, जिसका मान होता है I0/√2।
2 और I0 का मान 2√2 2 से 2 खत्म, क्या बचा 2 एम्पियर। तो बाबू परिपथ का जो आर्मेटर का पाठांक होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। क्लियर। तो बस ये आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, 3 ही सवाल लगेगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।